एक लंबे अवधि के बाद वृश्चिक राशि के जीवन में एक शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि सूर्य देव जो कि आपके दशमेश बनते हैं, सदैव के लिए कैरियर के ही मालिक बनते हैं, इनका आगमन ठीक दशम भाव पर होने जा रहा है। देखा जाए तो शास्त्र कहता है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सूर्य नारायण वो ग्रह बनते हैं जो जिस भाव पर उपस्थित होते हैं उस भाव से संबंधित सभी पापों का हनन करते हैं। वहाँ पर कभी तिमिर अंधकार नहीं रह पाता। और इस दरमियान ये सूर्य देव पूरे के पूरे 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक ठीक आपके कर्म क्षेत्र अर्थात कैरियर भाव पर अपना प्रकाश की छटा बिखेरने जा रहे हैं। आज जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर परिवर्तन के द्वारा कैसे आपके कैरियर को एक उन्नति प्राप्त होगी, इस बात को हम समझेंगे। इसी समय पर एक ऐसा ग्रह संयोग बनेगा जहां पर शनि के अढ़ैया से मुक्ति दिलाते हुए एकमात्र ये सूर्य देवता एक समसप्तक योग का निर्माण भी करेंगे शनि के संग मिलकर के। अर्थात शनि सूर्य इस समय पर आमने सामने उपस्थित होंगे। कौन से वो परिणाम होंगे जो शनि के माध्यम से मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है और सूर्य देवता वहाँ पर प्रकाश की छठा बिखेरेंगे, आज इस बात को हम जानेंगे। किस उपाय के माध्यम से इस सूर्य के गोचर को हम एक बेहद प्रभावशाली गोचर के रूप में परिवर्तित करा पाते हैं, आज इस बात को भी हम जानेंगे। समझते हैं उस तारीख को 16 अगस्त से 16 सितंबर तक क्या होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर जब भी किसी स्थान पर होता है अर्थात वहां आपकी आत्मा चली जाती है, और जहां आत्मा है, सुना होगा आपने, वही परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र में यजुर्वेद के एक मंत्र मुझे याद आता है जहां लिखा हुआ है, चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात जहां पर सूर्य देव मौजूद होते हैं वहां पर ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि विराट पुरुष ईश्वर के नेत्र के रूप में इन सूर्य को देखा जाता है। अर्थात ये समय ऐसा होगा जहां पर कैरियर के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ये समय होगा। दशम भाव पर ये उपस्थित है, इसलिए काम धंधे में यदि कोई निराशा बनी हुई है या काम में मुझे और अधिक सफलता चाहिए, सूर्य का यह गोचर परिवर्तन उस सफलता को दिला सकता है जो सफलता आपसे दूर जा रही हो। कारण इसका यही होगा कि सूर्य के पास वो शक्ति है कि जो अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न कर पाए, जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो क्या वो सूर्य नारायण आपके कैरियर भाव पर आकर के आपके कैरियर को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे? और इसी कारण से सूर्य का जो गोचर है आपके दशम भाव पर आपके काम में एक उन्नति को प्रदान करता है। सूर्य को माना जाता है एक राजा माना गया है, सूर्य को एक शासक की पदवी दी गई है शास्त्रों में सूर्य को। इसका मतलब ये हो गया कि यदि दशम भाव पर आए हैं अर्थात मुझे वो शासक, वो पद पोजीशन दिलाने वाले ग्रह बनते हैं सूर्य। जन्म कुंडली में जब दशम भाव पर स्थित होते हैं गवर्नमेंट से जोड़ जाते हैं। शासनाधिकारी वही व्यक्ति बन पाता है जिनके कुंडली पे सूर्य एक पॉजिटिव, एक मजबूत पोजीशन पर हो। अगर मान लीजिए कोई अगर नहीं भी बन पाता तो सूर्य कम से कम इतना प्रतिष्ठा, इतना सम्मान तो दिला ही देते हैं कि वो व्यक्ति अपने उस फील्ड में राजा से कम नहीं होगा। यही समय अभी ये सूर्य देव के माध्यम से 1 महीने तक सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। प्रश्न उठ सकता है, भाई सालों के तकलीफ को क्या 1 महीने में दूर किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, जीवन परिवर्तन होने के लिए सालों महीनों नहीं लगते, दिन नहीं लगते, एक पल में हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। यही सूर्य का प्रभाव है जो दशम भाव पर इस समय पर उपस्थित होंगे। कर्म क्षेत्र में एक नई जागृति प्रदान करना, कैरियर में उन्नति प्रदान करना इस सूर्य का दायित्व है, इसलिए दशम भाव पर है। यदि आप कर्म क्षेत्र में संलग्न नहीं हैं, मान लीजिए आप कोई गृहिणी है, घरेलू महिला है, उसके बाद भी आपके अंदर जो निष्ठा है, आपके अंदर जो कामना है, उन कामनाओं को, उन कर्तव्यों को पूर्ण करने का निर्वहन यहाँ पर आप कर पाती हैं। यह है आपका सूर्य देव के इस गोचर परिवर्तन का पॉजिटिव परिणाम। माना जाता है कि सूर्य उच्च के होते हैं 1 नंबर की राशि मेष में, जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हो गए और मेष राशि के स्वामी भी मंगल हो गए।
और इस कारण जब भी सूर्य स्वराशि में होते हैं तो अपने उच्च का परिणाम भी प्रदान करते हैं, या उससे बेहतर भी परिणाम प्रदान करा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सूर्य इस समय पर स्वराशि के होंगे, अपने ऐसे घर पर होंगे जहां पर उनको प्रसन्नता और खुशी प्राप्त होगी। जब हम अपने घर पर होते हैं ना, कितना प्रसन्न होते हैं, हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, जब एक संग बैठते हैं, किसी कार्य को संपन्न करते हैं, कितनी अनुभूति, सुखद अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भगवान एक एक राशि को कंप्लीट करते हुए अपने घर पर आए हैं, कितनी प्रसन्नता होगी इनके अंदर। और किसी प्रसन्न व्यक्ति को, किसी खुश व्यक्ति को यदि हमको उनसे कुछ मांगना है तो ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है, और इसी कारण से सूर्य का गोचर आपके लिए एक उपयुक्त परिस्थितियों को जन्म देगा। अब यहां एक योग बनता है समसप्तक योग, जहां पर शनि आपके जीवन पर अढ़ैया का प्रभाव लगा करके बैठे हैं, ठीक चतुर्थ भाव पर कुंडली लगा करके बैठे हैं। अब यहां शनि का एक दृष्टि, शनि की एक दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि जो सूर्य पर पड़ती है, तो वहीं पर सूर्य भगवान भी अपनी सातवीं दृष्टि से शनि को प्रभावित करते हैं। तो यदि चतुर्थ भाव पर शनि है, कोई ना कोई मानसिक अशांतियां चल रही हैं लंबे समय से, अब उस परेशानियों को मुक्त कौन करेगा भाई? तो सूर्य भगवान करेंगे। कारण क्या होगा? तो शनि देव अंधकार है, डार्कनेस कहा गया है शनि देव को, तो वहीं पर सूर्य के पास प्रकाश है, उजाला है। तो शनि से संबंधित कोई भी यदि प्रॉब्लम है, अढ़ैया से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मन में कोई शांति का माहौल निकल के सामने नहीं आ रहा है, कोई ना कोई रुकावट यदि बनी हुई है, क्योंकि शनि रुकावट का प्रतिनिधित्व करता है, कोई विलंब की स्थिति बनी हुई है, शनि विलंब है, तो सूर्य उसी भाव पर अपनी समसप्तक दृष्टि से, अर्थात इस सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर देकर के जीवन में शांति का माहौल उत्पन्न करते हैं। यही सूर्य भगवान का सबसे पॉजिटिव प्रभाव हुआ भाई। एक उद्दंड बालक, शनि इनके पुत्र हैं सूर्य देव के, तो एक उद्दंड बालक किसके सामने नतमस्तक होगा? एकमात्र अपने पिता को देख करके। बड़ा सा बड़ा उद्दंड बालक भी हो तो सिर झुका करके खड़ा हो जाता है, पिताजी जब चले जाते हैं तो वो फिर से भले अपनी उद्दंडता प्रारंभ कर दे। तो ठीक यही स्थिति जब तक सूर्य यहां पर रहेंगे, इनका नियंत्रण रहेगा चतुर्थ भाव पर। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई नए मामले सामने आ सकते हैं, कोई नया काम यहां पर सिद्ध हो सकता है, प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सूर्य की दृष्टि पड़ी हुई है। किसी प्रकार के शासन से जुड़ा हुआ यदि कोई परेशानी है, सूर्य दसम भाव पर है, काम आपका बना देंगे इस समय पर। कोई नया नेम फेम चाहिए, सूर्य दसम भाव पर है, कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई विवाद की स्थिति चल रही है, सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, शांति प्राप्त होगा। बच्चे यदि शिक्षा में रत है या फिर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत का पारिश्रमिक, उनके मेहनत का परिणाम यहां पर सूर्य भगवान दिला पाते हैं। शनि के संग उनका समसप्तक योग बनेगा। एक महत्वपूर्ण गोचर है, इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। कैसे इससे हम लोग लाभ उठा सकते हैं, इस पर अब चर्चा करते हैं। सूर्य को माना गया है, जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग भी काम करते हैं, सबके सब सूर्य हैं। इसलिए उनके संग इस समय पर विशेष अपना अनुबंध बना करके रखिएगा, उनके साथ अपना संबंध आपको मधुर रखना है। हम सिर्फ इन कर्मों के माध्यम से ही अपने ग्रह को अनुकूल बना सकते हैं। हमारे जो घर में पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। एक तरफ सूर्य भगवान का दिन रात आप पूजा कर लीजिए, और एक तरफ भगवान अपने घर के पिताजी का अपमान सम्मान कर लीजिए। ये सूर्य आपको पॉजिटिव इवेंट दे देंगे। और सदैव के लिए कहें ना, वृश्चिक राशि के सदैव के लिए 10 मेष बनते हैं। तो इसलिए कर्म में यदि आपको उच्च श्रेणी चाहिए, उच्च ऊंचाई चाहिए, तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सदैव मान सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। यही आपको ऊंचा स्थान प्रदान करा पाता है। सूर्य राजा है, अर्थात आपको राजा बनाएगा। घर का पूर्व जो दिशा होता है, यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला दिशा माना गया है। प्रातः काल उठिए, भानु प्रिय नमस्कार, उनको प्रणाम करने से ही आपके कार्य सज जाएंगे, संवर जाएंगे। और इसी समय पर एक ऐसा ही कार्य भी कीजिएगा, सूर्य पर जल अर्पण जरूर कीजिएगा, और उस जल में कुछ लाल कुमकुम या सिंदूर या कुछ भी लाल रंग का उसमें मिला करके, खासकर कुमकुम सिंदूर को अच्छा माना गया है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा घर पश्चिम दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है या उत्तर दिशा की ओर है, हमको तो सूर्य भगवान नजर नहीं आते, तो हम कैसे जल दें? या कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हमारे जगह अधिकतर बदली छाया हुआ रहता है, जिससे कारण से होता है, कई देश ऐसे भी हैं जहां पर सूर्य बहुत कम नजर आते हैं।
उस परिस्थिति में आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य भगवान तो भाई उदय होते ही होते हैं, भले हमें दिखाई दे न दे। जिस प्रकार से भगवान परमात्मा हर जगह व्याप्त है, भले हमें दिखाई नहीं पड़ते और फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं ना, आराधना करते हैं, ठीक इसी प्रकार वो सूर्य नारायण है। सभी देवताओं, सभी ग्रहों को क्या कहा गया है? शनि देव, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव, चंद्र देव, लेकिन एकमात्र सूर्य भगवान ऐसे देवता हैं जिनके नाम के साथ हम नारायण शब्द उच्चारण करते हैं और कहते हैं सूर्य नारायण की जय। और यही सूर्य नारायण अभी करियर के दृष्टिकोण से, आपके शांति के दृष्टिकोण से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपको एक उच्च पोजीशन तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। आप ऐसा जरूर जानिएगा। और जो उपाय बताया उसको जरूर करते हुए भगवान सूर्य की आराधना जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, हमने अच्छा काम किया है और वृश्चिक राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।